Honorable Advisor, Honorable Member of Parliament, Honorable MLAs, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ तमाम सीनियर अफसरान, सिविल सोसाइटी के ऑनरेबल मेंबरान, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं आप तमाम सिविल सोसाइटी के ऑनरेबल मेंबरान का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला और आज आप हमारे इस मीटिंग में शिरकत करने आए। कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, आप आए और आपने हमारे इस दावतनामे को कबूल किया। ये आपका बड़ापन है और उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल शुक्रगुजार हूँ। 2-3 हफ्ते हो गए इलेक्शन के नतीजे निकले हुए और लंबे अरसे के बाद दोबारा जम्मू कश्मीर में लोगों की एक चुनी हुई हुकूमत कायम हुई। ये एक नया सिलसिला है हमारे। मैं इससे पहले भी वज़ीर आला रहा हूँ, लेकिन वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। आज के हालात और उन हालात में जमीन आसमान का फर्क है और थोड़ा सा इस बात का एहसास इस मीटिंग के दौरान ही मुझे मिला, शायद आप लोगों को भी मिला होगा। तकरीरें काफ़ी सारी हुई, बीच बीच में मौके पर तालियां भी बजी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर तालियां यहाँ बजी वो तब बजे जब हमारे डॉक्टर वार साहब अपनी बात यहाँ सामने रख रहे थे। इसलिए नहीं कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स के मुश्किलात के हवाले से बात की या इनकी क्या परेशानियां हैं उस हवाले से बात की। बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने सेक्टर की बात की, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो सेक्टर छोड़ के, तमाम चीज़ों को छोड़ के हम सबको जाके छू गई कि आखिरकार अपने घर में रह के, अपनी जमीन पर रह के, क्या हमारा हक नहीं है कि हम इज्जत से अपनी जिंदगी जो है वो गुजार कर रहे हैं? क्या हमें बेइज्जत होके यहाँ रहना होगा? क्या हमें यही देखना होगा कि जगह जगह हमें तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा? क्या हमें विकार का कोई हक नहीं? और मैं इसी बात पे अपनी जो है छोटी सी इसमें इंटरवेंशन में शुरू करना चाहता था कि हमें बाकी सब चीजें वो हमें मिल जाएंगी, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, रोजगार हो, फ्रूट मंडी में दुकानें हो, लेकिन अगर हम इज्जत से नहीं रह सकते, अगर हमारी आइडेंटिटी की इज्जत नहीं, तो फिर ये सब चीजें जो है ये बेमायने हैं। They have no meaning whatsoever। तो इसलिए मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम बाकी चीजों के लिए लड़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मैं चाहता हूं कि हमारी इज्जत दोबारा बहाल हो। हमें अपने जमीन पे अपना हक हो, अपने रोजगार पे अपना हक हो, हमारी रिसोर्सेज जो हैं उस पे पहला हक हमारा होना चाहिए, फिर दूसरों का। तब जाके हम कह सकेंगे कि वाकई इस मुल्क के हम हुकूमत के कानून बनाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब हम हुकूमत में आए, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो फिर भी हमारे ही कार्टून बनेंगे। लेकिन जमहूरियत और होना भी यही चाहिए। यहाँ पे जिन इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें, चाहे वो प्रेस की हो, चाहे जुडिशरी और हमारे जो क्या कहते हैं इसको, हमारे बार एसोसिएशन की हो, हमारे यूनियंस, चाहे वो लेबर यूनियन हो, बाकी यूनियंस हो, उनको स्ट्रेंथन करना है और एक कोशिश करनी होगी कि एक सही ढांचा, एक सही फ्रेमवर्क
हम तैयार करें ताकि हर लिहाज से यहाँ लोगों को ये लगे कि दबाव और डर के बुनियाद पे नहीं, बल्कि एक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के बुनियाद पे मिलजुल के हम जम्मू कश्मीर को जो है के हालात ठीक रखना चाहते हैं, यहाँ पे अमन कायम रखना चाहते हैं और इस अमन का हमें फिर फायदा भी होगा। मरकज़ की तरफ से मैं हाल ही में वज़ीर आज़म साहब और सीनियर मिनिस्टरों से मिला हूँ। मुझे बार बार इस बात का यकीन दिलाया गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो है जो भी बेहतर होगा जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, वहाँ पे मरकज़ की पूरी मदद जो है वो हमें हासिल होगी। हमें भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी होगी। खुर्शीद गनाई साहब ने सही कहा कि हमें हर चीज़ में सरकार की मदद और इन चीज़ों की जो है हमें इन चीज़ों को ढूंढना नहीं चाहिए, लेकिन शायद वो दिन अभी आया नहीं। हम वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं जहाँ पे हम खड़े होकर ये कह सकें कि अब हमें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हॉर्टिकल्चर हो, टूरिज्म हो या बेसिक बिजली, सड़क, पानी। हम वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे जहाँ पे शायद कल को हम हुकूमत से कह सकें कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक हमारा हाथ पकड़ा है, लेकिन अब हम इस काबिल हैं कि हम अपने कदमों पे जो है खड़े होकर चल पाएंगे। मैं हर इशू का यहाँ पे जवाब दे नहीं पाऊंगा, लेकिन एक एक इशू को यहाँ पे नोट किया हुआ है। मैं आपको ये यकीन जरूर दूंगा कि जब अगली बार हम मुलाकात करेंगे तो जिन जिन पॉइंट्स को यहाँ पे सामने लाया गया है, एक एक का हम आपको एक्शन टेकर जो है रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको भी इस बात का एहसास हो कि हमने आप तक किया है और इन मीटिंगों का हमें फायदा जरूर हुआ है। लेकिन ड्रग एडिक्शन के हवाले से मैं जरूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसी परेशानी है जो हमें अंदर से हम खोखला हो जाएंगे। और मुझे अफसोस इस बात का है कि ड्रग्स के हवाले से मैं जब इससे पहले वज़ीर आला था, मैंने तब बात की। मुझे याद है, शायद वो साल याद नहीं है, शायद 2012 था या 13 था, 15 अगस्त की मैंने अपनी तकरीर में ड्रग्स के हवाले से बात की। और उस वक्त ये मसला इतना बड़ा था नहीं जितना आज है। उस वक्त तो हमें डर था कि वो कोरेक्स और इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब तो ऐसी नशीली दवाइयाँ आ रही हैं जिनका एक बार उसका असर पड़े तो उससे फिर बचना बहुत मुश्किल है। इसमें गवर्नमेंट का अपना रोल है, वो हम निभाएंगे, लेकिन इसमें सिविल सोसाइटी का एक बहुत अहम रोल बनता है। इसमें हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस लीडर्स का एक बहुत अहम रोल बनता है। और मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ आपका असर रसूख हो, जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आप इस बीमारी में इसको कम करने में आप हमारी मदद कर सकोगे, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये मदद मांग रहा हूँ, ताकि हम अपने आने वाले नस्ल को जो है बचा पाएँ। रिलीजियस जो हमारे लीडर्स हैं, मजहबी जो रहनुमा हैं, उनसे अलग मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी इसमें हमारी मदद करें। और कोशिश ज़रूर हमारी ये होगी कि हमारे जो बॉर्डर्स और जहाँ से ये ड्रग्स आते हैं उनको हम टाइट करेंगे, अपने इन्फोर्समेंट को टाइट करेंगे। यहाँ पे ड्रग रिहैबिलिटेशन के जो सेंटर्स हैं उन्हें हमें स्ट्रेंथन करना होगा, उनको बढ़ाना होगा। और लेकिन रिहैबिलिटेशन की तब ज़रूरत पड़ती है जब नशा हो जाता है। हमारी तो ये कोशिश होनी चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँचे ही ना, कि हम वहाँ तक पहुँचने से पहले ही अपने बच्चों को, बच्चियों को बचा पाएँ। लेकिन ये बातें जो है हम आगे इनको हम चालू रखेंगे। लेकिन आज के मौके पे मैं अपने साथियों की तरफ से, अपने तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब अगली बार हमें इस तरह मिलने का मौका मिलेगा तो जो बातें यहाँ हुई हैं उनमें से काफ़ी सारे हम हल कर चुके होंगे और फिर जो नई बातें होंगी वो हम वहाँ कर लेंगे। आज की मीटिंग के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।